आखिर मित्रों, महाभारत में गंगा पुत्र भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली क्यों थे? मित्रों, आखिर क्या थी वो वजह जिसकी वजह से वो बूढ़े होने के बावजूद भी इतनी बड़ी सेना का नरसंहार करते जा रहे थे? अगर अर्जुन के सर पर भगवान कृष्ण का हाथ ना होता तो भीष्म पितामह चुटकियों में पूरी सेना का सर्वनाश कर देते। तो मित्रों, आइए जानते हैं गंगा पुत्र भीष्म के इतनी शक्तिशाली होने के पीछे क्या रहस्य है। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए और एक जरूरी बात, कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी लगाना ना भूलें। मित्रों, महाभारत में भीष्म कुरु राजा शांतनु और माता देवी गंगा की 8वीं संतान थे। अपनी भीष्म प्रतिज्ञा या गहरे संयम की प्रतिज्ञा के लिए वो जाने जाते हैं। वो भारतीय लोक कथाओं में उन बहुत कम पात्रों में से एक हैं जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वो मृत्यु का मौसम स्वतंत्र रूप से चुनने के लिए सम्मानित थे। मित्रों, भीष्म एकमात्र योद्धा थे जो मौत को भी मात दे सकते थे। कुरुक्षेत्र की अविश्वसनीय लड़ाई में भीष्म ने 10 दिनों तक कौरवों के मुख्य सेनापति बने रहने का कार्यभार संभाला था। उन्होंने अपनी क्षमता और अजेयता पवित्र गंगा की संतान होने और भगवान परशुराम के शिष्य होने से प्राप्त की थी। लगभग 5 वर्ष की उम्र के बावजूद भीष्म इतने अद्भुत थे कि संभवतः उस समय के आसपास के किसी भी जीवित नायक द्वारा उन्हें कुचला नहीं जा सकता था। लगातार उन्होंने कम से कम 10,000 योद्धाओं और लगभग 1,000 महारथियों को मार गिराया था। मित्रों, महाभारत में एक से बढ़ के एक शक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया। इसमें हर योद्धा की अपनी अलग विशेषता थी। इसी युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश भी दिया था। इस युद्ध में महाशक्तिशाली भीष्म ने भी भाग लिया, जिनके शौर्य की गाथा चारों ओर फैली हुई थी। भीष्म पितामह के समान कोई योद्धा नहीं था। महाभारत में 18 दिनों में 10 दिनों तक उनके शौर्य की चर्चा थी। लेकिन आपको शायद भीष्म पितामह के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी कि वो इतने शक्तिशाली कैसे बने। महाभारत के अनुसार भीष्म को इतनी शक्ति कैसे मिली? दरअसल 33 मुख्य देवों में 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर आए। तब एक वसु प्रभास की पत्नी ने महर्षि वशिष्ठ की गाय कामधेनु देखी और उन्हें इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने प्रभास से उसे चुराने को कहा, जिसके बाद प्रभास ने उस गाय का हरण किया। लेकिन जब महर्षि वशिष्ठ पास आए तो पूरी बात जान गए। उन्होंने अष्टवसु को श्राप दिया कि उन्हें अब मनुष्य जाति में जन्म लेना होगा। तब वसु ने माफी मांगी। माफी मांगने के बाद महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि जल्द ही सबको मनुष्य जाति से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन प्रभास को लंबे समय तक मनुष्य जीवन जीना पड़ेगा। उसके बाद एक समय एक राजा शांतनु शिकार खेलने जंगल में गए थे, लेकिन उन्होंने नदी तट पर एक स्त्री को देखा और वो उन पर उन्मत्त मोहित हो गए। राजा शांतनु ने उस स्त्री से शादी का प्रस्ताव रखा। इसे वो मान गई, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि शांतनु उन्हें किसी काम के लिए नहीं रोकेंगे। इस तरह समय बीतता गया और शांतनु की 7 संतानें हुई, लेकिन उस स्त्री ने एक एक करके सभी संतानों को नदी में डाल दिया। शांतनु चाहकर भी उन्हें रोक नहीं पाए। जब उस स्त्री ने 8वीं संतान को गंगा नदी में डालना चाहा तो शांतनु ने उन्हें रोक दिया। पूछने पर उस स्त्री ने बताया कि ये संतान वो वसु हैं जो महर्षि वशिष्ठ के शाप के कारण मनुष्य जीवन में आए हैं और वो स्वयं गंगा हैं। इस तरह वे 8वीं संतान समेत गंगा में चली गई। कुछ दिन बाद एक दिन शांतनु गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे। तब उन्हें वो एक दिव्य युवक दिखा जो अपने बाणों से गंगा की धार को रोक रहा था। तभी वहां गंगा प्रकट हुई और शांतनु को बताया कि ये उन्हीं का पुत्र है और उसका नाम देवव्रत है।
इसने महर्षि वशिष्ठ से वेदों का अध्ययन और परशुराम से अस्त्र शस्त्र की कला सीखी है। तब गंगा उस बालक को शांतनु को सौंप कर चली गई। शांतनु ने देवव्रत को राजकुमार बनाया। कहते हैं देवव्रत का नाम बाद में भीष्म पड़ा। उनका पराक्रम अपरिजेय था। उन्हें वरदान मिला था कि उन्हें इच्छा मृत्यु होगी। ऐसा इसलिए हुआ। मित्रों कहते हैं कि उनके पिता शांतनु एक बार गंगा भ्रमण कर रहे थे, तभी उन्हें नाव चलाती एक स्त्री दिखी। वो सत्यवती थी। सत्यवती पर शांतनु मोहित हो गए। सत्यवती से उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती ने कहा, मैं आपसे तभी विवाह करूंगी जब आप मेरे पुत्रों को राजा बनाएंगे। तब शांतनु निराश हो गए, क्योंकि वो ऐसा चाहते थे कि राजा देवव्रत यानी भीष्म ही बने। मित्रों बहुत दिन बीत गए, लेकिन वो सत्यवती को भूल नहीं पाए थे। अपने पिता की दशा देवव्रत से देखी नहीं गई। वो सत्यवती के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहती हैं कि आपका पुत्र राजा बने तो ऐसा ही होगा। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ऐसा होने के बाद शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। इसके बाद शांतनु अपने पुत्र की पितृभक्ति देखकर कि अपने पिता के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की जो सौगंध खाई है, उसके लिए उन्होंने उनको वरदान दिया। और वो वरदान ये था कि तुम्हें इच्छा मृत्यु मिलेगी। और वो इसी प्रतिज्ञा की वजह से भीष्म कहलाए। उनके महाशक्तिशाली होने की एक वजह ब्रह्मचर्य भी है। फिर महाभारत में शिखंडी को आगे करके भीष्म पितामह पर बाणों का प्रहार किया गया तथा 58 दिन तक बाणों की बिस्तर में रहने के बाद भीष्म पितामह ने स्वयं मृत्यु को प्राप्त कर लिया और वो मुक्त हो गए।